दिल्ली में चल रहे सीजेपी छात्र आंदोलन के बीच एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। स्टार कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बुधवार को वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम आशीर्वाद लेने पहुंचे। दोनों की नंगे पैर और सादगी भरे अंदाज की तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और प्रदर्शन पर चुप्पी साधने को लेकर यूथ और फैंस विराट अनुष्का से काफी निराश दिखे। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले विराट को निशाना बनाया है। देखिए यूजर्स की क्या है प्रतिक्रियाएं। वहीं दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शबाना आजमी जैसे कई दिग्गज सेलेब्स छात्रों पर हुए पुलिसिया एक्शन की कड़ी निंदा करते हुए खुलकर सड़कों और सोशल मीडिया पर समर्थन दे रहे हैं। आमिर खान के फैंस और सिनेमा लवर्स के लिए एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। साल 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स के दोबारा थिएटर्स में रिलीज होने की खबरें पूरी तरह से फर्जी और गलत साबित हुई हैं। सोशल मीडिया पर कल से ही ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि टीचर्स डे के मौके पर 4 सितंबर को यह आइकॉनिक फिल्म फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। हालांकि प्रोडक्शन हाउस विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। मेकर्स ने साफ किया कि फिल्म के री रिलीज की कोई योजना नहीं है और फैंस सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स की जानकारियों पर ही यकीन करें। बता दें कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बनी इस कल्ट क्लासिक फिल्म को लेकर हाल ही में आमिर खान ने यह स्पष्ट किया था कि यह कहानी सोनम वांगचुक के जीवन पर आधारित नहीं है। बॉलीवुड और सिनेमा लवर्स के लिए एक हैरान कर देने वाला और बड़ा अपडेट सामने आया है। एक्टर मोहम्मद जीशान आयूब ने अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म चौहान के टीजर में अपनी आवाज के इस्तेमाल पर बड़ी सफाई दी है। जीशान ने एक्स पर एक ऑफिशियल पोस्ट शेयर कर साफ किया कि वह किसी भी तरह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले मेकर्स के साथ पुराने व्यक्तिगत संबंधों के चलते उन्होंने बिना किसी संदर्भ के एक लाइन डब की थी, लेकिन जब टीजर रिलीज हुआ और पता चला कि उनकी आवाज का गलत संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है तो तुरंत अपनी आवाज हटाने की मांग की, जिसे 15 दिन पहले हटा दिया गया है। जीशान ने कहा कि वे कभी भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने देश में चल रहे छात्र आंदोलन का खुलकर समर्थन करते हुए सड़कों पर लड़ रहे युवा छात्रों के जज्बे और हिम्मत की जमकर तारीफ भी की। दिल्ली में नीट धांधली और शिक्षा सुधारों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक बेहद तीखा और बड़ा बयान सामने आया है। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। एक इमोशनल और गुस्सैल वीडियो संदेश जारी करते हुए नेशनल अवार्ड विनर एक्टर ने कहा कि छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई देखकर उनका खून खौल रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने चेहरे पर नकाब लगाकर डंडे बरसाने वाले पुलिसकर्मियों की तुलना अमेरिका के ICE एजेंटों और गुंडों से की। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों के साथ ऐसा जुल्म बेहद शर्मनाक है और इसका अंजाम भी एक दिन भुगतना पड़ेगा। युवाओं और प्रदर्शनकारी छात्रों को हिम्मत देते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश और कई बड़े लोग उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने छात्रों को अपनी लड़ाई जारी रखने की अपील करते हुए अपना पूरा समर्थन दिया है। बॉलीवुड और हॉरर कॉमेडी लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के हवाले से खुलासा हुआ है कि अनीस बज़्मी एक बार फिर रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया 4 के लिए हाथ मिलाने जा रहे हैं। पार्ट 2 और 3 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद डायरेक्टर अनीस बज़्मी और प्रोड्यूसर भूषण कुमार इस फ्रेंचाइजी को भारत की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। खबर है कि भूल भुलैया 4 के बेसिक आइडिया पर काम शुरू हो चुका है और कार्तिक आर्यन भी इस क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। फिलहाल फीस को लेकर बातचीत चल रही है, जिसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी।
हाल ही में अपना पहला नेशनल अवार्ड जीतने वाले कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा का आइकॉनिक रोल निभाने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। हॉरर और कॉमेडी का यह डबल डोज जल्द ही फैंस को थिएटर्स में हंसाने और डराने वापस लौटेगा। बॉलीवुड और सिनेमा लवर्स के लिए एक हैरान कर देने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान भारत पे के पूर्व सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान स्टार्टअप्स की दुनिया से काफी प्रभावित थे और इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्सुक थे, लेकिन स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के दौरान डायरेक्टर राहुल मोदी के साथ उनके क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए, जिसके चलते आमिर ने फिल्म छोड़ने का फैसला किया। हालांकि राहुल मोदी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अब भी इस फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर बनी हुई हैं। आमिर के बाहर होने के बाद मेकर्स अब अश्नीर ग्रोवर के रोल के लिए किसी यंग एक्टर की तलाश कर रहे हैं और 2-3 बड़े नामों से बातचीत चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बड़े पर्दे पर दोगलापन का आइकॉनिक डायलॉग बोलने वाला नया चेहरा कौन सा होगा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस और सिनेमा लवर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 83 वर्षीय बिग बी ने अपने उस वायरल ब्लॉग पर सफाई दी है जिसने इंटरनेट पर उनकी हेल्थ को लेकर सनसनी फैला दी थी। दरअसल अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग लिखा था जिसमें सर्जरी, आईसीयू और अस्पताल से डिस्चार्ज होने का जिक्र किया गया था। इसे देखकर फैंस उनकी तबीयत को लेकर बेहद चिंतित हो गए थे। हालांकि बिग बी ने नए ब्लॉग में साफ किया कि वह पूरी तरह ठीक हैं और उनकी बात को गलत समझा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अर्जेंटीना की हार के बाद फुटबॉल दिग्गज मेसी का उदाहरण दे रहे थे कि कैसे हार के बाद वापसी करना एक चैंपियन के लिए कितना मुश्किल होता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन जल्द ही अपने चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन के साथ छोटे पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। OMG2 फिल्म डायरेक्टर अमित राय की नई इमोशनल थ्रिलर फिल्म ओह माय डॉग का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में वर्सेटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी लीड रोल में हैं, जो एक बच्चे और उसके खोए हुए पालतू कुत्ते की तलाश के जरिए डॉग स्मगलिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते नजर आएंगे। सबसे खास और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म के लिए एक भी फीस नहीं ली है। उन्होंने बताया कि अच्छी कहानियों और इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बिना फीस लिए 7 दिनों तक बिहार में शूटिंग की। पवन मल्होत्रा और राजेश कुमार जैसे मंझे हुए कलाकारों से सजी और 250 से ज्यादा कुत्तों के साथ शूट हुई यह इमोशनल ड्रामा फिल्म इसी महीने 31 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड की पॉप स्टार सुनिधि चौहान ने सिंगिंग रियलिटी शोज को जज करना क्यों छोड़ा, इस पर से पर्दा उठ गया है। शेखर टुनाइट शो में बात करते हुए सुनिधि ने खुलासा किया कि रियलिटी शोज में अब ईमानदारी नहीं बची है। उन्होंने कहा कि शोज में अब कंटेस्टेंट की आवाज को संवारने के लिए ऑटो ट्यून और मेलोडाइन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनिधि के मुताबिक रियलिटी शोज में पूरी तरह से ओरिजिनल और ईमानदार होना चाहिए, लेकिन जब मेकर्स का फोकस भटकने लगा तो उन्होंने खुद को इनसे अलग कर लिया। इसके अलावा स्टेज शो कंट्रोवर्सीज पर बात करते हुए सुनिधि ने कहा कि वह बेहद खुशकिस्मत हैं कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उनके साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई और फैंस ने उन्हें हमेशा भरपूर प्यार और सम्मान दिया है। दिल्ली में नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर जारी सियासत के बीच एक बेहद बड़ा और तीखा मोड़ सामने आया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। कंगना ने पीएम आवास के बाहर हुए प्रदर्शन को सुरक्षा में भारी चूक करार दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था तो राहुल गांधी जबरदस्ती इसे प्रधानमंत्री के घर की तरफ क्यों मोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो राहुल गांधी के कहने पर वह इस्तीफा क्यों देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था।
पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में भी लिया था, जिसके बाद से देश का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है।